आज फिर से रिपीटेड कस्टमर ने ही ऑर्डर प्लेस किया है और कोई भी न्यू कस्टमर का ऑर्डर नहीं है आज। तो पूरे दिन में ये सिंगल ही ऑर्डर मुझे रिसीव हुआ था, जो कि मॉर्निंग में रिसीव हुआ था। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसे ही ऑर्डर आया, तैयारी में मैं लग गई और उसी टाइम पे चम्मो को भी बाहर जाना था। बार बार आवाज़ लगा रही थी, तो उसके लिए मैंने गेट खोल दिया। अगर उसको बाहर जाना रहता है, जब तक हम गेट नहीं खोलते तब तक वो परेशान करती है, आवाज़ लगाती है। तो इसीलिए सबसे पहले मैंने उसके लिए गेट ही खोल दिया है। आने के बाद फिर मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर छोले बना रही हूँ, छोले की ग्रेवी रेडी कर रही हूँ, क्योंकि मैगी का ऑर्डर है, छोले का ऑर्डर है और साथ में कुछ एक्स्ट्रा भटूरे हैं। तो इसीलिए सबसे पहले मैं छोले बना रही हूँ, ताकि छोले बनाकर मैं साइड में रख दूँ, क्योंकि मैगी के लिए अभी मुझे प्याज और लहसुन को कट करना है। तो कट करने के बाद ही मैं मैगी भी बनाऊंगी। तो जब तक मैगी की मैं तैयारी करती हूँ तब तक छोले बन जाएंगे, क्योंकि दो ही गैस चूल्हे हैं और एक साइड में अगर मैं मैगी बनाती हूँ तो दूसरे साइड में मुझे छोले या फिर सिर्फ भटूरे ही बनाने का टाइम मिलता है। तो इसीलिए मैं जल्दी से छोले बना लेती हूँ, उसके बाद में मैं एक ही गैस पे भटूरे भी बना लेती हूँ और दूसरी गैस पे आराम से मैगी होती है, या फिर कभी राइस का ऑर्डर आता है तो राइस होता है। तो लहसुन को मैंने कट कर लिया है और सबसे पहले मैं लहसुन ही डालती हूँ, तो इसीलिए लहसुन कट करने के बाद मैंने ऑयल चढ़ा दिया है, ताकि जल्दी से मैं मैगी को फ्राई कर सकूँ, क्योंकि लहसुन और प्याज को पकने में भी टाइम लगता है। तो इसीलिए मैंने दूसरी गैस पे ऑयल चढ़ा दिया है मैगी के लिए। और अब मैं यहाँ पे प्याज को कट कर लूँगी और छोले की ग्रेवी को मुझे 2 से 4 मिनट पकाना है, उसके बाद मैं भटूरे बना लूँगी। तो ऑयल गर्म हो चुका है, ऑयल में मैंने लहसुन डाल दिया है। लहसुन फ्राई होने के बाद में मैं प्याज भी ऐड कर दूंगी। तो जब तक लहसुन फ्राई हो रहा है, पक रहा है, तब तक मैं हरा धनिया कट कर लूंगी। तो जब भी मैं खाना बनाती हूँ, मेरे साथ एक प्रॉब्लम है कि मैं बार बार हाथ धोती हूँ, हाथ पोंछती हूँ। तो बार बार यही करती हूँ, कुछ भी मैं बनाऊंगी तो बार बार मैं यही प्रोसेस करती हूँ, तो उसमें भी थोड़ा टाइम लग जाता है। तो लहसुन फ्राई हो चुके हैं, तो मैंने प्याज को ऐड कर दिया है और थोड़ा सा मैंने जीरा भी डाल दिया है। तो इसमें मैं कभी जीरा डालती हूँ, कभी नहीं डालती हूँ। बिना जीरा के भी काफ़ी अच्छी मैगी बन के रेडी होती है। तो आप चाहो तो अगर गार्लिक मैगी कभी बनाते हो इस तरीके से, तो अगर आपको जीरा पसंद हो तो आप जीरा भी ऐड कर सकते हैं। अगर जीरा नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्या आपने इस तरीके से मेरी रेसिपी को फॉलो करके मैगी बनाई है, और अगर बनाई है तो आपको मैगी का टेस्ट कैसा लगा। और अगर नहीं बनाई तो एक बार आप इसे बनाकर ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी मैगी बनके रेडी होती है अगर आप इस तरीके से बनाते हैं मैगी को। और जब भी आप मैगी को बनाते हैं तो आप बाद में इसमें बटर भी ऐड कर सकते हैं, तो बटर से काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। मैगी को मैंने फ्राई कर लिया है और मैगी में मैंने पानी डाल दिया है। जब पानी बॉईल होगा उसके बाद में इसमें मैगी डालूंगी। छोले भी बनके रेडी हो चुके हैं, तो छोले में मैंने कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है और छोले को मैं गैस से उतार लूंगी। और क्योंकि अभी मुझे भटूरे का ऑयल भी गरम करना है, तो इसीलिए मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है।
तो जब तक ऑयल गर्म होता है मैं मैगी बना लूँगी और साथ ही मैं पैकिंग का सामान भी निकाल लूँगी। मैगी का मसाला डालने के बाद में मैं मैगी भी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि पानी हल्का सा गर्म हो चुका है तो इसीलिए इसी टाइम पे मैं मैगी ऐड कर दे रही हूँ। साथ ही में मैंने अचार भी पैक कर लिया है। अब मैं सैलेड के लिए प्याज कट कर रही हूँ। तो अगर हम दो चीज़ें बनाते हैं दोनों गैस पे, तो दोनों गैस पे हमें ध्यान रखना होता है, चलाते रहना होता है ताकि नीचे से कोई भी ग्रेवी या फिर मैगी चिपके ना। तो मैगी को मैं ढक के इसलिए पकाती हूँ ताकि मैगी जल्दी से पक जाए, और मीडियम टू लो फ्लेम पे मैं रखती हूँ ताकि मुझे बार बार चलाना भी ना पड़े। तो प्याज को मैंने कट कर लिया है, प्याज को मैं पैक कर रही हूँ। तो मैगी भी लगभग रेडी है, थोड़े टाइम मुझे और इसे पकाना है। ऑयल गर्म हो चुका है तो अब मैं पहले भटूरे बना लूँगी। तो भटूरे बनाने के लिए आपको जो प्रॉब्लम आ रही थी, क्या वो सॉल्व हुई? जो मैंने टिप्स बताए उससे कोई फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा? आपके भटूरे अच्छे बन रहे या नहीं बन रहे, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप कोई नई प्रॉब्लम भी फेस कर रहे हो और भटूरे आपके नहीं बन पा रहे हैं तो भी आप मुझे बताइएगा। क्योंकि आपने देखा अभी कि मैं भटूरे किस तरीके से बेलती हूँ, तो आपको भी इसी तरीके से बेलना है। बार बार मैदे को ऊपर नहीं उठाना है, क्योंकि जब हम रोटी बेलते हैं तो रोटी जितनी हम बेलते हैं उतनी ही रहती है, सिकुड़ती नहीं है। बट मैदा सिकुड़ता है, अगर आप उसे बार बार उठाओगे और ऑयल लगाओगे तो वो सिकुड़ते जाएगा। तो इसीलिए जब भी मैं भटूरे बनाती हूँ तो मैं रोटी जैसे नहीं बेलती हूँ और अलग तरीके से बेलती हूँ। आपने देखा होगा, क्योंकि हर वीडियो में मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से बेलती हूँ। तो पहले मैं नहीं दिखा रही थी बट अभी मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है कि मैम आप किस तरीके से बेलते हैं। तो इसीलिए मैं बेलते हुए भी आपको दिखा रही हूँ कि मैं किस तरीके से बेलती हूँ। तो पहले मैं मैदे में ऑयल लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं चौकी पे भी ऑयल लगाती हूँ और 1 से 2 बार मैं उठा के मैदे को, जब हम बेलते हैं तब 1 से 2 बार पलटती हूँ। उसके बाद मैं चौकी पे ही मैदे को बेलती हूँ, उठाती नहीं हूँ। और इसी तरीके से मैं हमेशा से बेलती हूँ। तो एक बार आप भी इस तरीके से बेल कर ट्राई कर सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा कि आपका जो मैदा है वो ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। अगर वो ज़्यादा सॉफ्ट होता है तो आप कितना भी उसमें ऑयल लगा लो तो भी वो अच्छे से नहीं बन पाता है। और वही रीज़न है कि आपके जो भटूरे हैं वो फूलते नहीं हैं या फिर अच्छे से नहीं बन पाते हैं। तो इसीलिए आप इन बातों का ध्यान ज़रूर रखिएगा। मैदे को हमें अच्छे से गूँथना है, उसके बाद में हमें अच्छे से बेलना भी है। और फ्राई करने के बाद में आप देखना कि आपके जो भटूरे हैं काफ़ी अच्छे बनके रेडी हो गए। तो मुझे बनाना तो 3 ही भटूरे थे, लेकिन मैं 1 भटूरा एक्स्ट्रा रख रही हूँ, तो इसलिए मैं एक और भटूरा बना रही हूँ। तो कभी अगर टाइम होता है तो मैं एक्स्ट्रा दे देती हूँ, अगर नहीं होता है तो मैं एक्स्ट्रा नहीं दे पाती हूँ। जब मैंने क्लाउड किचन ओपन किया था स्टार्टिंग में, तो मैं सभी को एक एक भटूरा एक्स्ट्रा दे रही थी। उस टाइम पे मैंने काफ़ी सारे जो भटूरे हैं वो एक्स्ट्रा मैंने दिए थे। जितने भी ऑर्डर आते थे, चाहे 1 प्लेट का हो, 2 प्लेट का हो, 3 प्लेट का हो,
तो सभी पे मैं एक भटूरा एक्स्ट्रा डालती थी हर ऑर्डर में। तो भटूरे मैंने बना लिए हैं और अब मैं मैगी को एक बार चला के देन मैगी में मैंने कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है। मैगी बन चुकी है तो गैस की फ्लेम को मैं बंद कर दूंगी और इसे ढक के रखूंगी ताकि ये गर्म रहे, क्योंकि तब तक मैं छोले और भटूरे पैक कर लूंगी। क्योंकि सबसे पहले ठंडे होते हैं भटूरे, तो सबसे पहले मैं भटूरे ही पैक करती हूँ। तो भटूरे मैंने पैक कर लिए हैं और अब मैं मैगी पैक कर रही हूँ। तो मैगी में मैं ऊपर से भी मसाला ऐड करती हूँ, तो इससे मैगी का टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। बरसात में और ठंड में मैगी खाने का मज़ा ही अलग होता है। ठंडा ठंडा मौसम होता है और गर्मा गर्म मैगी हम बनाते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। और मैगी तो मुझे काफ़ी पसंद है और अलग अलग तरीके से मैं बनाती हूँ घर पे ही। चीज़ मैगी या फिर कभी नॉर्मल मैगी बनाती हूँ, कभी सूप वाली मैगी बनाती हूँ। तो अगर आपको भी मैगी पसंद है और आप भी मैगी खाते हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अभी टाइम भी कम बचा हुआ है और मैगी मैं पैक कर रही हूँ। साथ ही में मैंने छोले भी गर्म करने के लिए रख दिए हैं, क्योंकि छोले भी ठंडे हो जाते हैं, तो इसीलिए एक बार मैं और गर्म कर लेती हूँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और वीडियोस को आप देख पाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। तो छोले गर्म हो चुके हैं और छोले भी मैंने पैक कर लिए हैं। तो सारी चीज़ें जल्दी जल्दी पैक करके मैं ऑर्डर को हैंडओवर कर दूंगी, क्योंकि अभी काफ़ी कम समय बचा हुआ है। क्योंकि सामने राइडर भैया भी आ चुके हैं, तो इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी कर लूँगी। क्योंकि पैकिंग के लिए, जैसा कि मैंने बताया आपको, कि पैकिंग के लिए भी टाइम लगता है, तो जल्दी जल्दी हमें पैक भी करना होता है। तो सारी चीज़ें मैंने अरेंज कर दी है और अब मैं इसे अच्छे से सील पैक कर दूंगी। तो ऑर्डर को मैंने पैक कर लिया है और ऑर्डर को मैंने रेडी मार्क भी कर दिया है। सामने राइडर भैया भी आ चुके हैं, तो अब मैं ऑर्डर देने जा रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने आज का ऑर्डर कंप्लीट किया है। सामने राइडर भैया आप देख सकते हैं, आगे वाले घर के पास में खड़े थे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नए ब्लॉग, नए अपडेट के साथ में, नए ऑर्डर के साथ में। और आप देख सकते हैं चम्मू बाहर घूम रही है। मॉर्निंग में काफ़ी अच्छा मौसम रहता है, तो मौसम के मज़े ले रही है चम्मू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।